तो ये है हमारा क्वेश्चन, फाइंड द करंट थ्रू द 20 ओम रसिस्टर यूजिंग द नोडल मेथड। यानी कि हमें इस 20 ओम रसिस्टेंस का करंट कैलकुलेट करना है यूजिंग द नोडल मेथड। ओके, तो सबसे पहले जब भी हम लोग नोडल मेथड अप्लाई करते हैं तो हमारा जो सबसे पहला स्टेप होता है वो होता है कि काउंट द नंबर ऑफ प्रिंसिपल नोड। तो इस क्वेश्चन में 3 प्रिंसिपल नोड्स हैं। पहला प्रिंसिपल नोड्स यहाँ है, दूसरा प्रिंसिपल नोड्स यहाँ है और तीसरा प्रिंसिपल नोड यहाँ पे है। ओके, तो टोटल इसमें कितने प्रिंसिपल नोड्स हैं? 3 प्रिंसिपल नोड्स हैं। तो पहला स्टेप हमारा यही होता है कि काउंट द नंबर ऑफ प्रिंसिपल नोड्स। दूसरा स्टेप ये होता है कि हमें किसी भी एक नोड को प्रिंसिपल नोड के रूप में एज्यूम करना होता है। तो हम लोग यहाँ पे नोड 3 को प्रिंसिपल नोड एज्यूम कर रहे हैं। तो लेट नोड 3 एज द प्रिंसिपल रेफरेंस नोड। ओके, उसके बाद हमें क्या है कि बाकी जो बचे नोड्स होते हैं उनका हमें पोटेंशियल कुछ एज्यूम करना पड़ता है। तो हम यहाँ एज्यूम कर रहे हैं कि नोड 1 का पोटेंशियल V1 है एंड नोड 2 का पोटेंशियल V2 है। ठीक है, तो पहले 3 स्टेप हमारे हो चुके हैं। काउंट द नंबर ऑफ प्रिंसिपल नोड विच इज 3, सेकेंड इज टू डेजिग्नेट द वन ऑफ नोड एज द रेफरेंस नोड। तो हम लोग यहाँ पे नोड 3 को रेफरेंस नोड के रूप में ले रहे हैं। और तीसरा स्टेप कि जो बचे हुए नोड्स हैं उनका पोटेंशियल हमें एज्यूम करना पड़ता है। तो नोड 1 का पोटेंशियल हम लोग V1 एंड नोड 2 का पोटेंशियल हम लोग V2 एज्यूम कर रहे हैं। अब हम लोग नोड 1 एंड नोड 2 पे KCL अप्लाई करेंगे। ओके, ठीक है, तो देखिए जब हम लोग नोड 1 पे KCL अप्लाई करेंगे तो हमारा इक्वेशन क्या होगा? सबसे पहले हमें इसमें इस डायरेक्शन का करंट लिखना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद इस डायरेक्शन का करंट और इसके बाद इस डायरेक्शन का करंट। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि इस डायरेक्शन में जो करंट का वैल्यू है वो क्या होगा? V1 माइनस 20/20। ओके, इस डायरेक्शन के लिए करंट कितना होगा? V1 माइनस 0/10 या फिर V1/10। तो इधर हो जाएगा V1/10। ओके, और इसके लिए करंट क्या होगा? V1 माइनस V2/10। यहाँ हम लोग लिखेंगे प्लस V1 माइनस V2/10। तो ये हमारा हो गया नोड 1 पे KCL। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है अप्लाइंग KCL एट नोड 1। तो नोड 1 पे हमारा KCL हो जाएगा V1 माइनस 20/20 प्लस V1/10 प्लस V1 माइनस V2/10। ओके, ये हमारा इक्वेशन हो गया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा V1/20 माइनस 20/20 प्लस V1/10 प्लस V1/10 माइनस V2/20। अब देखिए कि V1/20 ये कितने के बराबर हो जाएगा? 0.05 V1 के बराबर। तो यहाँ पे लिखा है 0.05 V1। 20/20 क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 है। V1/10 क्या हो जाएगा? 0.1 V1। तो इसलिए यहाँ पे लिखा है 0.1 V1। यहाँ भी लिखा है 0.1 V1 इसके लिए, और यहाँ पे 0.1 V2। ओके, अब हम V1 वाले जितने भी टर्म्स है उसको हम लोग क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो यहाँ पे देखिए 0.1 V1 है, यहाँ पे 0.1 है, यहाँ भी 0.1 है और यहाँ पे 0.5 है। तो ये तीनों मिलकर हो जाएगा 0.25 V1। और यहाँ से बच जाएगा 0.1 V2 और ये 1 राइट हैंड साइड में चला जाएगा तो हो जाएगा +1। तो ओवरऑल जो हमारा इक्वेशन आया वो हो गया 0.25 V1 माइनस 0.1 V2 इक्वल टू 1। और ये हमारा इक्वेशन 1 है। ठीक है, नोड 1 पे KCL अप्लाई करने पे हमें ये इक्वेशन मिला कि 0.25 V1 माइनस 0.1 V2 इक्वल टू 1। अब हम लोग नोड 2 पे KCL अप्लाई करेंगे। अब यहाँ नोड 2 पे ध्यान से देखिए। जब हम नोड 2 पे ध्यान से देखते हैं तो हमें पता चलता है कि यहाँ पे एक करंट सोर्स है। ठीक है, और दूसरा जो वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है ये 10 वोल्ट का, उसका पोलैरिटी देखिए नोड की तरफ इसका निगेटिव है। ये जो निगेटिव टर्मिनल है इसका वो नोड की तरफ है। दैट मीन जब हम पोटेंशियल का इक्वेशन लिखेंगे तो उसमें हम लोग लिखेंगे V2 + 10, याद रखिएगा। ठीक है, तो अब हम इस पर KCL अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले इस डायरेक्शन का करंट, तो इस डायरेक्शन का करंट क्या हो जाएगा? V2 माइनस V1/10। ठीक है, उसके बाद अब हम इधर के लिए लिख रहे हैं तो इधर के लिए क्या हो जाएगा? प्लस V2 + 10/10। ओके, और ये तो करंट सोर्स ही है तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे -5 = 0। तो ये हमारा इक्वेशन हो गया नोड 2 के लिए। ध्यान से फिर से देख लीजिए, V2 माइनस V1/10 इस डायरेक्शन के लिए, उसके बाद V2/10
V2 प्लस 10/10 इस डायरेक्शन के लिए, और ये -5 बिकॉज ऑफ द करेंट सोर्स। तो ये हमारा KCL इक्वेशन है फॉर द नोड 2, V2 प्लस 10/10 -5 एंड प्लस V2 माइनस V1/10। अब इसको हम लोग जब सॉल्व करते हैं तो हमें मिलता है 0.2 V2 माइनस 0.1 V1 एंड दैट इज इक्वल टू 4। तो ये हमारा इक्वेशन 2 हो जाएगा। 0.2 V2 माइनस 0.1 V1 इक्वल टू 4, ये हमारा इक्वेशन 2 हो जाएगा। अब इक्वेशन 1 भी है हमारे पास, वो यहाँ पे है, और यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन 2 है। अब इन दोनों इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें V1 एंड V2 का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, तो दोनों इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के बाद हमें V1 का वैल्यू मिलता है 15 वोल्ट एंड V2 का वैल्यू मिलता है 27.5 वोल्ट। अब देखिए हमें V1 एंड V2 का वैल्यू मिल चुका है। ठीक है, बट हमें कैलकुलेट क्या करना था क्वेश्चन में कि करंट थ्रू द 20 ओम रसिस्टर। तो अब हम लोग देखते हैं कि 20 ओम रसिस्टर कहाँ पे लगा है। अब देखिए ये जो 20 ओम रसिस्टर है वो यहाँ पे लगा है, तो इसका करंट हमें कैलकुलेट करना है। तो क्या हम लोग लिखेंगे, करंट थ्रू दिस रसिस्टेंस लिखते हैं हम लोग V1 माइनस 20/20। ठीक है, V1 माइनस 20 ये इस वोल्टेज सोर्स के कारण एंड डिवाइडेड बाई 20, तो V1 माइनस 20/20। अब देखें V1 माइनस 20/20। अब हम इसमें V1 का वैल्यू पुट करते हैं, तो V1 का वैल्यू क्या है 15 माइनस 20/20। तो 15 में से 20 जाएगा तो हो जाएगा -5, तो -5/20 दैट इज इक्वल टू -1/4। ठीक है, तो यहाँ जो करंट का वैल्यू आया वो क्या आ गया -1/4। अब यहाँ पे जो करंट का वैल्यू है वो निगेटिव में है, तो निगेटिव में करंट आने का मतलब ये है कि जो डायरेक्शन हम करंट का एज्यूम किए हैं उसके अपोजिट में एक्चुअल करंट फ्लो हो रहा है। तो नोडल एनालिसिस में हम लोग हमेशा करंट का डायरेक्शन इनिशियली एज्यूम करते हैं अवे फ्रॉम द नोड्स। तो हमारा एजम्पशन क्या है कि अवे फ्रॉम द नोड्स है, बट वो करंट का वैल्यू कैलकुलेट में हमें आ रहा है -1/4 विथ अ निगेटिव साइन। दैट मीन्स कि जो एक्चुअल करंट का डायरेक्शन है वो किधर की ओर है, टुवार्ड्स द नोड 1। तो हमें ये भी क्वेश्चन के लास्ट में मेंशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने ये मेंशन कर दिया है, द निगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट द करंट इज फ्लोइंग टुवार्ड्स द नोड 1, यानी कि जो निगेटिव साइन हमें ये बता रहा है कि करंट नोड 1 की ओर फ्लो हो रहा है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।